हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइफ प्रोसेसेस के देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूट्रिशन टॉपिक के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच आर यूज्ड बाय ऑटोट्रॉप्स टू मूव टू मेक फूड। ऐसे दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज के नाम बताने हैं जो कि ऑटोट्रॉप्स यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। तो ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं और ये दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, उन्हीं के नाम हमें बताने हैं। तो दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है? एक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड दूसरा है आपका वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से ऑटोट्रॉप्स अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं और उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी। फंगी किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है? तो फंगी सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड एंड डीके मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसे डिटेल में समझने के लिए आप मेरे चैनल पे जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फंगी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द पिगमेंट विच कैन एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी इन प्लांट। ऐसा कौन सा पिगमेंट है, उसका नाम बताना है जो प्लांट में सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो प्लांट में एक पिगमेंट होता है जो कि प्लांट को ग्रीन कलर देता है और वो है आपका क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो कि सन की एनर्जी को या सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सो क्लोरोफिल इज द पिगमेंट विच कैन एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी इन प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनेल ऑफ प्लांट सेल इन विच फोटोसिंथेसिस ऑकर्स। प्लांट सेल का कौन सा ऑर्गेनेल है, कौन सा सेल का पार्ट है जहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस होता है? तो क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनेल्स इन प्लांट सेल्स विच कंटेन क्लोरोफिल एंड वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनेल है जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है एंड फोटोसिंथेसिस भी वहीं पर होता है। तो क्लोरोप्लास्ट वो सेल का पार्ट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस ऑकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ दोज सेल्स इन द लीफ ऑफ अ प्लांट विच कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। प्लांट सेल जो लीफ के प्लांट सेल है, उनमें ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करता है? तो स्टोमेटा दोनों तरफ से किससे कवर रहता है? गार्ड सेल से कवर रहता है और यही गार्ड सेल्स स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। गार्ड सेल्स में जब वाटर का फ्लो बढ़ जाता है तो ये स्वेल होके कर्व शेप हो जाता है। कर्व शेप होने की वजह से उस समय स्टोमेटा ओपन हो जाएगा और यही उसके क्लोजिंग में, जब इनमें वाटर का फ्लो कम होगा तो ये श्रिंक हो जाएंगे और श्रिंक होने की वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी अनडाइजेस्टेड फूड इज इजिस्टेड इन एमीबा। तो इजिस्टेड एक प्रोसेस है जिससे कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से उसे रिमूव करना, उस प्रोसेस को इजिशन कहते हैं। तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एमीबा से कैसे रिमूव होता है? हमने पहले ही देख लिया कि एमीबा में कोई भी फिक्स प्लेस नहीं है फूड को लेने के लिए और फूड को बाहर निकालने के लिए। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है एमीबा में वो कलेक्ट हो जाता है एक जगह। कलेक्ट होने के बाद इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो रप्चर मीन्स वो सेल मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं से थोड़ा सा रप्चर हो जाएगा, वहाँ से टूट जाएगा, जिसकी वजह से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर उसकी बॉडी से निकल जाएंगे। तो एमीबा में कोई फिक्स जगह नहीं है निकालने के लिए अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, तो सेल मेम्ब्रेन में इकट्ठा होकर के कहीं ना कहीं से वो सेल मेम्ब्रेन रप्चर होगा और उसका फूड बाहर निकल जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द यूनिसेलुलर एनिमल विच यूजेस सीलिया टू मूव फूड पार्टिकल इनटू इट्स माउथ। ऐसा कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो सीलिया को यूज करता है अपने फूड पार्टिकल्स को माउथ में लेने के लिए? तो पैरामीशियम ऐसा यूनिसेलुलर एनिमल है जिसकी बॉडी के बाहर चारों तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम सीलिया कहते हैं। इस सीलिया की मदद से वो फूड को अपने माउथ में लेने में हेल्प करता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा। ह्यूमन सलाइवा, जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है, उसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? तो हमारे सलाइवा में सलेवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट है जो कि स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है शुगर में। तो ये सलेवरी अमाइलेज है। सलेवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मूव्स द फूड इन द डाइजेस्टिव ऑर्गन। हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उसमें फूड किस तरीके से मूव करके अंदर जाता है? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मतलब आपका हो गया माउथ से फूड पाइप, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो वो जो फूड पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से हमारे ऑर्गन्स में जाते हैं? तो हमारे ऑर्गन्स में कैसे जाएंगे? हमारा जो ऑर्गन है वो कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा? फूड पार्टिकल्स नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो जिस तरह वो कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट की वजह से फूड पार्टिकल्स हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इनटू ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन हो गया, जो फूड का पूरी तरह से डाइजेशन हो गया है, वो डाइजेस्टेड फूड ब्लड में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से वो ब्लड में जाता है? तो हमारा जो डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो रीजन है जहाँ पे कि डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं जिसे हम विली कहते हैं, और ये विली क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहाँ पे कि डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे।